हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। जैसा कि जानते हैं, पिछले वीडियो में डिस्कस किया था जो बैक्टीरिया का अल्टा स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसका अंदर क्या होता है, बाहर क्या होता है, और उसका डायग्राम के साथ हमने प्रॉपर उसको एक्सप्लेन किया था। अब यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया अगर एग्जाम में आता है, या फिर आ सकता है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल या मॉर्फोलॉजिकल बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन, दोनों तरह से आ सकता है। ठीक है, तो आपको कैसे करना है इसको यहाँ पे देख लेते हैं। पहले जानते हैं कि बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन किस किस बेसिस पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू चार्ट देखें अगर, तो बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन जब करेंगे तो बेस्ड ऑन साइज हो सकता है। ठीक है, बेस्ड ऑन शेप, बेस्ड ऑन टेम्परेचर, बेस्ड ऑन ऑक्सीजन, बेस्ड ऑन पीएच। ये आपको टर्म पहले याद कर लेने हैं। एक होता है बेस्ड ऑन साइज, साइज के बेस पे बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन, बेस्ड ऑन शेप, शेप के बेस पे बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन, बेस्ड ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर बेस पे बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन, और बेस्ड ऑन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बेस पे हम बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन जो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्दर जब यहाँ पे डिराइव्ड होगा तो बेस्ड ऑन शेप में देख रहे हैं, यहाँ से एरो गया हुआ है, तो बेस्ड ऑन शेप में हमारा स्फेरिकल शेप, रॉड शेप, ठीक है, उसके बाद स्पाइरल शेप, फिर विब्रियो शेप, फिर स्पाइरेला शेप, फिर माइकोबैक्टीरिया स्पेसीज या शेप। ठीक है, और यहाँ पे अगर टेम्परेचर के बेस पे देखें तो यहाँ पे टेम्परेचर के बेसिस पे तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है साइक्रोफिलिक, एक होता है मिसोफिलिक, एक होता है थर्मोफिलिक। ठीक है, टेम्परेचर के बेस पे अगर देखें। और आगे अगर फर्दर हम रॉड शेप बैक्टीरिया को यहाँ पे डिराइव करें तो रॉड शेप बैक्टीरिया में हमारा आता है बैसिलस और डिप्लोबैसिलस और स्टेप्टोबैसिलस और कोक्कोबैसिलस। और इसी में अगर हम स्फेरिकल शेप को डिराइव करें फर्दर तो यहाँ पे देख सकते हैं माइक्रोकोकस, डिप्लोकोकस, टेट्राकोकस, स्टेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस और साइसिन जो होता है। ठीक है, तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर चार्ट आपको याद है तो सभी प्रकार के बैक्टीरिया उसका क्लासिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्योंकि उनका जो प्रॉपर्टीज होती है फिजिकल, उन्हीं के बेस पे हम यहाँ पे डिराइव करते हैं। तो पहले बात करते हैं बैक्टीरिया बेस्ड ऑन साइज। ठीक है, साइज के बेस पे बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन जब करते हैं तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज यूज इन बैक्टीरियोलॉजी इज माइक्रोन। जो बैक्टीरिया को मेजर करने के लिए बैक्टीरियोलॉजी में यूनिट होती है वो होती है माइक्रोन। माइक्रोन कितने माइक्रोन का या कितने माइक्रोमीटर का वो है हमारा बैक्टीरिया का साइज, ये सब डिटरमाइन करते हैं। अगर नॉर्मल साइज देखें तो 0.2 से 1.5 माइक्रोमीटर होता है बैक्टीरिया का साइज। ठीक है, डायमीटर में। और अगर लेंथ देखें तो 3 to 5 माइक्रोमीटर होती है हमारे बैक्टीरिया की लेंथ। ठीक है, और उसमें दूसरा आता है जहां माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। ठीक, और दूसरा हमारा अगर बैक्टीरिया बेस्ड ऑन शेप करें, ठीक है, तो बैक्टीरिया बेस्ड ऑन शेप में कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। पहला हमारा होता है स्फेरिकल शेप, जैसा कि अभी पिछले वाले ग्राफ में हमने बताया था। ठीक, स्फेरिकल शेप में क्या होता है? स्फेरिकल शेप को हम कोक्सी भी बोलते हैं या फिर कोक्कस भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर ओवल या राउंड शेप भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो बैक्टीरिया का साइज होता है तो गोलाकार होता है, या फिर कोक्कस होता है, या फिर राउंड शेप होता है। ठीक है, तो यहां पे बात करें माइक्रोकोकस की, तो माइक्रोकोकस क्या होता है जिसमें केवल एक राउंड शेप, ऐसे देख सकते हैं एग्जाम्पल में, ये हमारा माइक्रोकोकस है। ठीक, जिसमें अकर सिंगल फॉर्म दे आर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव इनका नेचर होता है। और ये हमारा हो गया माइक्रोकोकस। इसका नाम क्या है अगर एग्जाम्पल में देखें तो माइक्रोकोकस रोसेस इसका एक एग्जाम्पल है हमारा माइक्रोकोकस टाइप के बैक्टीरिया का। अगर एग्जाम में आप केवल माइक्रोकोकस लिख के और ये बता दे कि अकर सिंगल फॉर्म दे आर ग्राम पॉजिटिव, ठीक है, तो इतना सफिशियंट है। एग्जाम्पल अगर नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं, और ये आप डायग्राम बनाने कंपलसरी, छोटा छोटा बना के जो डायग्राम होगा बना देंगे वहां पे। वैसे ही माइक्रोकोकस के बाद आता है डिप्लोकोकस। डिप्लोकोकस में क्या होता है कि अकर इन 2 फॉर्म या 2 जॉइंट सेल। ठीक है, तो कुछ ऐसे होता है हमारा डिप्लोकोकस का। ठीक है, अगर एग्जाम्पल देखें तो डिप्लोकोकस फिनोमिना इसका एग्जाम्पल है। तीसरा आता है हमारा टेट्राकोकस। टेट्राकोकस में क्या होता है कि 4 तरह के ऐसे ऐसे राउंड शेप होते हैं। ठीक है, हमारा टेट्राकोकस हो गया। फिर आता है हमारा स्टेप्टोकोकस। स्टेप्टोकोकस में क्या होता है, अरेंज इन चैन, एक चैन का फॉर्मेशन करते हैं इस टाइप के। ठीक है, इसके एग्जांपल की बात करें तो स्टेप्टोकोकस लैक्टिस हमारा स्टेप्टोकोकस कोक्सी का एग्जांपल है।
और पांचवा यहाँ पे आता है स्टेफाइलोकोक्सी। स्टेफाइलोकोक्सी में क्या होता है, इसमें कुछ इस टाइप के ग्रुप वाइज में ऐसे कुछ अरेंज होते हैं बैक्टीरियल, तो हमारा हो गया स्टेफाइलोकोकस। और सार्सिन क्या होता है, सार्सिन शेप में होता है, मतलब कुछ ऐसे अरेंज होते हैं पहले और कुछ यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे। इसका एग्जाम्पल देखें तो सार्सिना वेंट्रिकुली, इसका हमारे सार्सिना का एग्जाम्पल है। और स्फेरिकल शेप में हमने देख लिया यहाँ तक, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा रॉड शेप बैक्टीरिया। अकॉर्डिंग टू ग्राफ चल रहे हैं जो ऊपर हमने बताया था अभी टाइप में, उसी के अकॉर्डिंगली हम चल रहे हैं। अब यहाँ पे अगर रॉड शेप बैक्टीरिया की बात करें, रॉड शेप मतलब नाम से क्लियर हो रहा है जिनका शेप रॉड टाइप हो, ठीक। रॉड टाइप अगर शेप है तो रॉड शेप बैक्टीरिया हो गया। जैसे हमारा बैसिली इसको बोलते हैं, ठीक है। बैसिलस भी बोल सकते हैं, बैसिली भी बोल सकते हैं, या सिलेंडर शेप भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर पहला देखें तो पहला हमारा आता है बैसिलस, ठीक है। उसमें बैसिलस आता है। बैसिलस मतलब अकर ओनली वन शेप बैक्टीरिया, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए एक रॉड शेप बैक्टीरिया बना है और इसका एग्जाम्पल जो है तो बैसिलस केरस, एक कोई बैक्टीरिया होता है वो बैसिलस केरस, उसका शेप कुछ इस टाइप में होता है, इसीलिए वो बैसिलस का एग्जाम्पल हो गया हमारे। दूसरा हमारा आता है डिप्लोबैसिलस। डिप्लोबैसिलस में क्या होता है, डिप्लो मतलब डबल मान लें, जिसमें डबल बैसिलस होते हैं, ठीक है। उसमें सिंगल बैसिलस था पहले वाले में, उसमें डबल बैसिलस हो गए, तो यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल इसका, ठीक। और तीसरा हमारा आता है स्टेप्टोबैसिलस। स्टेप्टोबैसिलस क्या है कि इसमें एक स्टेप वाइज या चेन वाइज बनाते हैं, तो इसको स्टेप्टोबैसिलस नाम दे दिया, ठीक है। तो एग्जाम्पल को अगर देखें तो बैसिलस सबटाइलिस। और चौथा आता हमारा कोक्कोबैसिलस। कोक्कोबैसिलस में क्या होता है कि जैसे नाम कोक्को, कोक्को मतलब राउंड शेप हो गया, बैसिलस मतलब रॉड शेप हो गया, तो दोनों को कॉम्बिनेशन जब कर देंगे तो हमारा कोक्कोबैसिलस आ जाता है यहाँ पे, ठीक। अगर कुछ समझ में ना आ रहा हो तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके फिर से देख सकते हैं, और मोशन अगर ज़्यादा हो तो मोशन उसको स्लो कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने देख लिया स्पाइरल शेप और रॉड शेप। अब आता है सॉरी स्फेरिकल शेप और रॉड शेप। अब तीसरा हमारा आता है स्पाइरल शेप बैक्टीरिया। स्पाइरल शेप बैक्टीरिया क्या होता है, जिसमें स्पाइरल या कोयल या कर्व लाइक कुछ शेप बनाए, उसको हम स्पाइरल शेप बैक्टीरिया बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट लिखा है स्पाइरल बैक्टीरिया हैव वन आर मोर ट्विस्ट, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे ऐसे घुमा घुमा के बना रहा है, और जिसमें ये जो घुमाव बन रहा है इसका जो रॉड है कुछ इस टाइप में होता है, उसमें से कुछ बुंदा होता है, ठीक है। तो ये हमारा स्पाइरल शेप बैक्टीरिया हो गया। फिर आता है काफी इंपॉर्टेंट जो है विब्रियो या कामा शेप बैक्टीरिया, ठीक है। विब्रियो भी बोलते हैं इसको, ठीक है, विब्रियो बोलते हैं। और चूंकि ये कामा शेप होता है, ऐसे कामा शेप होता है तो उसको कामा शेप भी बोल देते हैं। तो विब्रियो या कामा शेप बैक्टीरिया कुछ इस टाइप में होते हैं। और फिर हमारा आता है स्पाइरेला शेप बैक्टीरिया, ठीक। स्पाइरेला शेप में क्या है, कोयल लाइक ऐसे कुछ बनाते हैं। यहाँ पे ये स्पाइरेला शेप है, ऐसे ऐसे कुछ ज्यादा करके और ऐसे पूंछ उसका निकल जाता है, बीच में मटेरियल भरा रहता है। ये हमारा होता है स्पाइरल शेप बैक्टीरिया, स्पाइरेला शेप बैक्टीरिया, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा माइकोप्लाज्मा शेप। माइक्रोप्लाज्मा शेप में क्या होता है, ऐसे कुछ अरेंजमेंट इसका राउंड शेप में होता है, ठीक है। और इसमें डीएनए ऐसे कुछ होता है, और राइबोसोम कैसे होता है, पढ़ लेते हैं थोड़ा इसके बारे में। दे आर सेल वॉल डिफिशियंट बैक्टीरिया, ठीक। हैव डू नॉट पासेस स्टेबल मार्फोलॉजी, कोई स्टेबल इनकी मार्फोलॉजी भी नहीं है, ठीक है। ये राउंड भी हो सकते हैं, रॉड भी हो सकते हैं, स्फेरिकल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। अब आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टेम्परेचर। अगर हम देखें टेम्परेचर के बेस पे बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन तो कैसे करेंगे, तो टेम्परेचर इन व्हिच बैक्टीरियल ग्रोथ अकर नोन एज ऑप्टिमम टेम्परेचर, ठीक है। जो एक मेंटेनेंस या मेन टेम्परेचर होता है जिसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ आकार होता है, उसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। वो कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक। और अगर देखें क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टेम्परेचर, तो पहला हमारा आता है साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया। साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया क्या होता है, इनको हम कोल्ड लविंग बैक्टीरिया भी कहते हैं, मतलब जो ठंडे स्थान पे ज्यादा उत्पन्न होते हैं, कोल्ड लविंग बैक्टीरिया भी बोलते हैं उसको। और इसका एग्जाम्पल अगर देखें, एग्जाम्पल यहां लिख दीजिएगा, ज्यादा इफेक्टिव होता है। जैसे हमारा विब्रियो मेरिनियस, जो विब्रियो मेरिनियस है तो हमारा कोल्ड लविंग बैक्टीरिया या साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया होता है। इसका क्या कितने टेम्परेचर ये ऑप्टिमम होता है, ये बेलो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये इसकी ग्रोथ ज्यादा होती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया। इसका एग्जाम्पल देख लिया हमने विब्रियो मेरिनियस,
और दूसरा हमारा आता है मेसोफिलिक बैक्टीरिया, ठीक है। एक होता है साइक्रोफिलिक, एक होता है मेसोफिलिक। मेसोफिलिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, जो लगभग 20 डिग्री सेल्सियस से 45 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में ग्रोथ ज्यादा करते हैं, उनको हम कहते हैं यहाँ पे मेसोफिलिक बैक्टीरिया, ठीक, क्लियर है। इंटरमीडिएट ऑफ साइक्रोफिलिक एंड थर्मोफिलिक इज कॉल्ड मेसोफिलिक। इसका ग्रोथ के लिए टेम्परेचर क्या होता है, मिनिमम 20 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम 45 या 50 डिग्री सेल्सियस, जैसे हमारा ई कोलाई बैक्टीरिया होता है, इंपॉर्टेंट है ये। और तीसरा हमारा होता है थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। थर्मोफिलिक क्या होता है, जो 50 या 45 से ऊपर हो, ऊपर उसकी ग्रोथ होती है, उसको हम थर्मोफिलिक बैक्टीरिया बोलते हैं। थर्मोफिलिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, जो हीट में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। जैसे हमारा स्टेप्टोकोकस हो गया, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया होता है, ठीक है। अब अगर देखें क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑक्सीजन, ये पूछ लेता है दो नंबर में भी कि ऑक्सीजन पे बेस पे बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया होता है और एक एनारोबिक बैक्टीरिया होता है। एरोबिक बैक्टीरिया क्या होता है, एरोबिक बैक्टीरिया आर बैक्टीरिया दैट कैन ग्रो एंड लिव व्हेन ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो बैक्टीरिया का ग्रोथ हो सके उसे हम एरोबिक बैक्टीरिया बोलेंगे, ठीक। एरोबिक बैक्टीरिया क्लियर हो गया। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है बैसिलस एसपी और नोकारिल्डा, ठीक है, और सुडोमोनास, ये सब क्या है, हमारे एरोबिक बैक्टीरिया के एग्जाम्पल हैं। फिर हमारा आता है एनारोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक बैक्टीरिया क्या होता है, एनारोबिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो विदाउट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब जो बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्रोथ होते हैं, ठीक है, उनके लिए ऑक्सीजन हानिकारक होता है, तो वो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं। और जो एरोबिक होते हैं उनके लिए ऑक्सीजन रिक्वायर होता है, ऑक्सीजन पे ही ग्रोथ होते हैं, ऑक्सीजन में सर्वाइव करते हैं। और एनारोबिक टाइप के बैक्टीरिया ऑक्सीजन को अवॉइड करते हैं, ऑक्सीजन में ग्रोथ उनकी नहीं होती है। और इस टाइप के जो एनारोबिक बैक्टीरिया हैं जनरली कहाँ पाए जाते हैं, जैसे हमारा जीआईटी होता है, जीआईटी में अगर हमारा अपेंडिक्स वाली शिकायत आ रही है, ठीक है, तो अपेंडिक्स वाली शिकायत कच करने में हमारे एनारोबिक बैक्टीरिया का रोल होता है, ठीक है। और जैसे एग्जाम्पल में देख ले हमारा एक्टिनोमाइसिन हो गया हमारा, ठीक है, ये हमारा इसका एनारोबिक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है। फ्रेंड्स, ये जो पीडीएफ आपको है, पीडीएफ आप इस यूनिट का जो लास्ट पार्ट है उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और हमारा लास्ट क्लासिफिकेशन बचता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पीएच। पीएच के बेस पे बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, तो मोस्ट बैक्टीरिया ग्रो ऑप्टिमम पीएच। जो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया होते हैं तो ऑप्टिमम पीएच में ग्रोथ करते हैं, वो क्या होता है 6.5 टू 7.5 डिग्री पीएच जो इसका होता है, ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। मोस्ट फैमिलियर बैक्टीरिया लाइक ई कोलाई, स्टेप्टोकोकस, ठीक है, ये सब बैक्टीरिया क्या होते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ग्रोथ करते हैं। तो यहाँ पे ये लिख देना है कि मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया ऑप्टिमम जो पीएच होता है उस पर ग्रोथ करते हैं। ऑप्टिमम पीएच क्या होता है 6.5 टू 7.5। तो यहाँ पे हमने देखा बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू चार्ट। ये चार्ट पहले आप याद कर लेंगे, उसके बाद ये पीडीएफ आप डाउनलोड करेंगे। पीडीएफ कहाँ आपको मिलेगी, जो इस यूनिट का लास्ट पार्ट होगा, वीडियो पार्ट होगा, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ये वाले चार्ट का, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।